तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासं व्यासब्रह्मन्ते मुनिं नारायणं स्वयं यथोप्राप्तकृपालोकमुक्ताङ्गैर्गहादेस्य तुण्डाचकर्षको राजतीयमसात्मगतम् अच्युतं कथापुञ्जस्वभोजन्तं श्रीगं भजे। भक्ति हरिर्गानं काव्यसमयतं शुभं देवनाथं वन्दे गुरुरूपेण गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरो साक्षात् परं तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। तो कल हमने जो मथुरा में घटना घटी, जिसमें कंस का जो दुष्ट आचरण है उसका वर्णन हमने सुना और किस प्रकार ये असुरगण धर्मों को हानि पहुंचाते हैं और भगवान उन सबके संहार के लिए विनाशाय च दुष्कृताम इस भाव के साथ कैसे प्रकट होकर अपनी लीला करते हैं, उसका वर्णन अब हम सुनेंगे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, नंद जी बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया, पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। और विप्रगणों को बुलाकर जिन्हें वेद का ज्ञान है उनके माध्यम से स्वस्ति वाचन कराया और पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया। साथ ही देवता और पितरों की विधिवत पूजा भी करवाई। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चना तथा। यहाँ पर हमें ये देखना है कि 16 संस्कारों में ये जो जात कर्म संस्कार है, जो संतान उत्पन्न होने के उपरांत किया जाता है, तो वो उन्होंने करवाया। साथ ही पितृदेवार्चना, ये शब्द हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें पितृगणों का और देवगणों का अर्चन करना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित सुसज्जित गोवों का दान किया। तिल का दान किया। समय से, स्नान से, तपस्या से, प्रक्षालन से, संस्कारों से, यज्ञ से, दान से और संतोष से द्रव्य शुद्ध होते हैं, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से होती है। उस समय विप्रगण
सूत, मागध और वंदी जन मंगल गीत आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायन गाने लगे, भेरी और दुदुम्बिया बार बार बजने लगी। व्रज मंडल के सभी घरों के द्वार, यहाँ पे व्रज शब्द आया है, हम लोग अपभ्रंश भाषा में कई लोग उसको ब्रज पढ़ते हैं। आंगन और भीतरी भाग झाड़ू बुहर दिए गए, जिसमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा पताका, पुष्प की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की वंदनवारों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप लगाकर उन्हें सुसज्जित किया गया। उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोरपंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषणों से सजा दिया गया। परीक्षित सभी गोप बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर नंद जी के घर में आए। तो ये सारा वर्णन इसलिए भी है कि उस समय किस प्रकार से संतान उत्पन्न होने के उपरांत कौन से संस्कार करना चाहिए और किस प्रकार से हमें वो एक आनंद उत्सव मनाना चाहिए, उसका एक वर्णन है। साथ ही उस परिस्थिति में उस समय किस प्रकार से एक ऐश्वर्य और समृद्धि उस समय बनी हुई थी, उसका भी एक हमें संक्षिप्त वर्णन यहाँ पढ़ने को मिलता है। आज से इसको हम कह सकते हैं 10 से 15 हजार वर्ष पूर्व की ये जो घटना है उसका वर्णन यहाँ हो रहा है। तो उस समय हमारा देश, हमारा समाज किस प्रकार से समृद्ध हुआ करता था, किस प्रकार से आनंद उत्सव मनाया करते थे, किस प्रकार से कोई भी महोत्सव मनाना हो तो उसका जो नियम था, उसकी जो व्यवस्था थी, उसका जो प्रदर्शन था वो किस प्रकार से हुआ करता था, ये इसमें वर्णन आता है। यशोदा को पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि, अंजन आदि से श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। तो यह वर्णन है, अलंकारिक वर्णन कि वो किस प्रकार से उस समय सौंदर्य का किस प्रकार से वर्णन होना चाहिए, किस प्रकार से वहाँ उनका वर्णन किया जाए, ये इसमें वर्णन आता है। वे भेंट की सामग्री लेकर शीघ्र यशोदा जी के पास गई। गोपियों के कान में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। मणि के कुंडल वो उसमें कानों में पहनती थी। गले में सुवर्ण का हार, जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थी। मार्ग में उनकी चोटियों से गूथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल और पयोधर और हार हिलते दिख जाते थे। इस प्रकार नंद जी के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद जी के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, ये चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करे। किस प्रकार से आशीर्वाद देना चाहिए उसका भी यहाँ वर्णन है कि भगवान इसकी रक्षा करे। चिरम
पाही इति बालके, भगवान इसकी रक्षा करे, ये चिरायु हो। इस प्रकार और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती और ऊंचे स्वर में मंगलगान करती थी। श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत है। जब वे नंद जी के व्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगल में बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उंडेलने लगे। जैसे हम लोग होली के समय में होली खेलते हैं तो उस समय जो परंपरा थी वो इस प्रकार से दधि क्षीर घृतां अम्बुभिः परस्परम हृष्ट्वा, गोपाः परस्परम हृष्ट्वा। दधि माने दही, क्षीर माने दूध, घृत और अम्बु यानी पानी, ये उंडेलने लगे। तो इस प्रकार से ये दूध, दही, घी का प्रयोग करते हुए एक दूसरे पर और एक दूसरे के मुख पर मक्खन मलने लगे। मक्खन फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। उससे ये सिद्ध होता है, ये सारा वर्णन इसलिए है, ये सिद्ध करने के लिए कि उस समय किस प्रकार से समृद्धि हुआ करती थी। आज हम सिंथेटिक रंग के द्वारा अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि मक्खन यदि शरीर को लगे, मक्खन का अगर प्रयोग शरीर पर मला जाए तो उससे शरीर का सौंदर्य बढ़ता है, त्वचा चमक उठती है, अनेक प्रकार के रोगों का नाश होता है। तो प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करते थे और हम लोग आज विषैली और जहरीली वस्तुओं का प्रयोग करके कीचड़, सिंथेटिक कलर, न जाने क्या क्या किस प्रकार के असभ्य आचरण करते हुए उत्सव मनाते हैं, जो कि एक राक्षसी परंपरा ही कही जा सकती है। इसलिए हमें आनंद उत्सव कैसे मनाना चाहिए उसका भी एक जो वर्णन है यहाँ, वो हमें समझना चाहिए और ऐसा ही हमें आचरण करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है और यही हमारे संस्कार है। हम इन संस्कारों को भूल गए, संस्कृति को भूल गए। आज जो हम अन्न खाते हैं वो हमारे लिए विष जैसा हमारे शरीर पर प्रभाव करता है। हमारे उत्सव राक्षस और असुर जैसे हो गए। भोजन करने की पद्धति, जीवन जीने की पद्धति, उत्सव मनाने की पद्धति, है ना, सब कुछ हम लोग खो चुके हैं। अपनी संस्कृति, संस्कार और अपने सभ्यता, ये तीनों खो चुके हैं। केक काटना और कई प्रकार के इस प्रकार अभद्र, कानों को कर्कश लगने वाले बाजे बजाना, ये सारे जो चीजें हैं ये पैशाचिक चीजें हमारे जीवन में आ चुकी हैं, विदेशी चीजें आ चुकी हैं। और ये जो आनंद उत्सव मनाने का जो भाग है, दूध, दही, घी, मक्खन किसी के मुख पे मल देना, एक प्रकार से उससे किसी प्रकार का, अच्छा दूसरी बात, इससे वस्तु को कोई नुकसान नहीं, शरीर को कोई नुकसान नहीं। और ये दिखाता है कि वो कितने समृद्ध हुआ करते थे। आज दुख है इस बात का कि आज वो समृद्धि हम खो चुके हैं, वो संस्कार खो चुके हैं। इसलिए कि क्योंकि हमने अपने संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ खो दी है। तो नंद जी स्वभाव से परम उदार मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण, गोवेदी, सूत, मागध, बंदीजन, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों और दूसरे गुणीजनों को भी नंद जी ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी इच्छा अनुसार वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। अर्थात सूत अर्थात ये रथ आदि चलाने वाले, बंदीजन यानी जो एक प्रकार से कवि होते हैं, मागध नृत्य करने वाले, वाद्य बजाने वाले। उस समय यदि एक किसी के घर में विवाह हुआ करता था, यदि किसी के घर में कोई
उत्सव मनाया जाता था, तो उस गांव के, उस क्षेत्र के सभी लोगों के आजीविका की व्यवस्था उसके साथ जुड़ी हुई थी। कोई भी वहां पर भूखा नहीं रहा। एक उत्सव, वे एक व्यक्ति, धनाढ़ व्यक्ति उत्सव मनाता था, तो उसके उत्सव से केवल कुछ लोग आ गए और उनको ही उसका लाभ मिला, उन्होंने उसका आनंद मनाया, ऐसा नहीं। उस गांव के, उस क्षेत्र के एक एक वर्ग को, एक एक व्यक्ति को उसके साथ, उस पूरे आनंद और उत्सव के साथ जोड़ा जाता था। वो भी प्रसन्न होते थे। कोई, किसी ने गाना गा दिया, किसी ने कविता गा दी, किसी ने नृत्य किया, किसी ने वाद्य बजाए, उनको भी उनकी इच्छा अनुसार जो उनकी आवश्यकता होती थी उसकी पूर्ति की जाती थी। इसलिए गांव पूर्ण हुआ करते थे और आज भी है। कोरोना काल में शहर का त्याग करके गांव में ही लोग सुरक्षित हुए। दुर्भाग्य से हमारा शासन, प्रशासन, समाज गांवों को नष्ट कर रहा है, गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। विदेशों में सड़कें अच्छी बन रही है, गांव में भी वैसी स्थिति है। गांव में लोगों के लिए रोजगार नहीं रह गए। गाय को समाप्त किया जा रहा है, नदियों को समाप्त किया जा रहा है। इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा कि यदि ये गांव नहीं रहे, ये संस्कृति और सभ्यता और संस्कार हमारे कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और विशेषकर उन धनाढ़ लोगों को समझना पड़ेगा कि जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर शराब और ये कई प्रकार के मांस मदिरा के सेवन में जो आनंद उत्सव मनाते हैं, और जो बड़ी बड़ी पार्टी और ये सब करके जो उनको अपने आप को उत्सव मनाते हैं, ऐसे लोगों को सीखना पड़ेगा कि गांव में जाकर ये उत्सव मनाए, गांव की परंपरा से, हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार के अनुसार गांव में जाकर ये आनंद उत्सव मनाए, गांव के बीच में मनाए, गांव के लोगों के आशीर्वाद ले, अपने सगे संबंधियों के आशीर्वाद ले। लोग विदेशों में चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं, गांव को भूल जाते हैं, परिवार को भूल गए हैं। और शहर पे यदि कोई मर गया तो उस घर में कोई देखने वाला नहीं होगा कि भाई ये इसका शव कहाँ पहुंचाया जाए, कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन गांव में आज भी परंपरा जीवित है। इसलिए गांव को जीवित रखने के लिए हमें ये कार्य करना पड़ेगा कि गांव में जाइए और अपने संस्कृति और सभ्यता के अनुसार इस प्रकार का उत्सव मनाइए। अन्यथा ये भागवत में ये सारा वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी। एक लाइन लिख देते कि नंद जी के यहाँ जन्म उत्सव मनाया गया, बस हो गया काम, आगे बढ़ते। ज्ञान वैराग्य का विषय है ये, ज्ञान वैराग्य का विषय भी है, ये संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का इतिहास भी है। ये भारतवर्ष का इतिहास है, भारतीय संस्कृति का इतिहास है, ये सनातन धर्म का इतिहास है। ये वो परंपरा है जो बताती है कि मनुष्य को उसके कर्म कैसे करने चाहिए। सात्विक, ईश्वर को प्रसन्न करने वाले, सदाचारी, सद्बुद्धि प्रदान करने वाले, ऐसे हमारे संस्कार होने चाहिए। ये पूरा वर्णन इसीलिए है, और ये दिखाते हैं कि वहां किस प्रकार का ईश्वर है। और जब जहां गाय हो या गायों का सम्मान हो, देखो उन्होंने यहाँ पर वर्णन आता है कि जो गाय और बैल थे उनको सजाया गया। हमने अपने समय में देखा है, गांव में बैलों को सजाया जाता था, सुंदर रूप, रंगी बिरंगी, और एक प्रकार से कलर लगाए जाते थे, फूलों से सजाया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। गाय और बैल पूजते हुए हमने देखे हैं, ज्यादा वर्ष नहीं हुए होंगे। और आज हम देखते हैं कि गाय और बैल जो है सड़कों पर जूठन पड़ा हुआ या प्लास्टिक का वो कचरा खाते हुए वो दिखाई दे रहे। और ये सब चीजें देखते हुए हम आंख मूंद लेते हैं, हम लोग चुपचाप निकल जाते हैं, सोचते हैं कि चलो
तो ऐसे ही है हमारा अपना काम। लेकिन ऐसा नहीं कि चलो घर में जाकर हम एक विषय, एक विचार चिंतन आ गया है, सोशल मीडिया का समय है, एक फोटो निकाल कर हम वहां से खींचे और अपने विचार समाज में दे, अपना आक्रोश प्रकट करें। देश को जितनी जो देवता मंदिरों में बैठाए जा रहे हैं, उससे श्रेष्ठ देवता ये हैं जो हमें दूध दही मक्खन देने वाले, समस्त देवताओं का वास जिनमें किया जाता है, कहा जाता है कि है इसमें, उनका पूजन हो जाता है उसमें समस्त देवताओं का, उनका अनादर हो रहा है। बाहर खूब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे, भव्य मंदिर बनाए जा रहे, खूब विधि विधान के साथ वेडिंग बनाए जा रहे, खूब तामझाम चल रहा है। और बाहर गाय जो है कचरे का, वो कचरे में पड़ा हुआ वो प्लास्टिक झूठन खा रही है, वो बैल कत्तल खाने में जा रहे हैं, और इसको विकास कहा जाता है। ये चीजें बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक संकट का ये संकेत है। इसीलिए इस देश में कृष्ण भक्त तो बड़े हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कल किसी ने कहा मुझे कि नहीं, जो कृष्ण की भक्ति करता है उस पर वो गाय के लिए भी वो विशेष कार्य करेगा। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो गाय की भक्ति करेगा वही, उस पर ही कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण भक्ति से गाय प्रसन्न नहीं होने वाली, बल्कि गाय की भक्ति से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये जो दुर्भाग्य है हमारे साथ जीवन में जो हमें दिखाई दे रहा है, उससे हमारे समाज को यदि हम बाहर निकाल सकते हैं, यदि हमारा कोई विचार, हमारी भावनाएं इस दिशा में नहीं है, चिंतन ही नहीं है, चलो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम जा रहे सड़क से, देखा, हमने फोटो खींचा, सोशल मीडिया में डाला, 2-4 वाक्य लिख दे कि देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के नेताओं को 10-12 लोगों को टैग कर दिया, 10-12 दिन रात उनके पीछे कुछ नहीं तो एक पोस्ट कार्ड, एक लेटर ही लिख दिया, कुछ ईमेल ही कर दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम देखा अधिकांश लोग। ये काम साधु संतों का है, ये सोचकर बस साधु संतों, पहले साधु संत जो है अपना भक्ति भाव वजन छोड़ के गौ पालन में लगे हैं, जगह जगह दान मांग रहे हैं। उनको भी दान भी कठिनाई के साथ दिया जाता है कि चलो हमें गौ की रक्षा करनी है, गौशाला चलानी, तो हमें कुछ दो। हमने देखा हमारे मित्र संतों को जो गौशाला चलाते हैं, ऐसे देखा जाता है कि जैसे नहीं जाने कौन व्यक्ति आ गया है। ये सब पाप जो है ना, सब हमें वापस हमारे ऊपर पड़ना है, सबको भुगतना है, कोई बचने वाला नहीं है। अभी चुनाव का समय है, अगर हम ये संकल्प कर लेते कि नहीं, आप सभी नेता आ रहे, पर जो लोग आ रहे कि नहीं, आप गौ रक्षा करोगे, समस्त गायों की रक्षा करोगे, नदियों की रक्षा करोगे, वृक्षारोपण करोगे, वृक्षों की रक्षा करोगे, तो हम आपको वोट देते, वचन दीजिए। किसी ने भी घोषणा पत्र में लिखा हम गायों की रक्षा करेंगे, गायों के लिए कोई योजना किसी के दिमाग में है? गांव की समृद्धि, संस्कृति की समृद्धि, संस्कारों की पुनर्स्थापना, इसके लिए कोई घोषणा है? फिर कौन से भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जहां अपनी संस्कृति नहीं, हमारे संस्कार नहीं, हमारी सभ्यता कुचली जा रही है? कौन सा भारतवर्ष निर्माण होगा? ये 11 लाख करोड़ रुपए केवल इसलिए दिए जाते हैं कि लोगों को राशन मिले। यही 11 लाख करोड़ रुपए लगाकर गौशालाएं गांव गांव में अगर उनको रोजगार दे, चलिए 5 गाय लो, 10 गाय लो, इसको पालन करो। कुछ जंगल जहां पे हैं, वो उस क्षेत्र के लोगों के लिए निःशुल्क कर दिए जाते कि चलो आप इसमें अपनी गौवें चराओ। आदिवासी लोगों को रोजगार नहीं रह गया है, क्यों? क्योंकि वन विभाग अलग है, उनको प्रवेश नहीं करने देते वन में। गाय चराने जाना हो तो गाय चरा नहीं सकते हैं, जबकि यही आदिवासी वन की सुरक्षा करते हैं। यही असली वास्तविक वन के रक्षक है, क्योंकि उनको पता है वन से जीवन है, उनको पता है इस वृक्ष का महत्व क्या है, उनको पता है इस जल का महत्व क्या है।
शासन प्रशासन को पता नहीं, जो अपने विदेश, जो एसी कमरे में बैठे, उनको क्या समझ में आएगा। वो तो बस कागजों पे लिखते रखते हैं, फंडिंग पास होती रहे, पैसा आता रहे, कमीशन निकलता रहे, बस बात खत्म। ये यदि किया जाता तो 11 लाख करोड़ रुपए साधारण धन नहीं होता है, जितना तो हमारे देश का रक्षा बजट भी नहीं है। लेकिन लोगों को एक प्रकार से तामसी, आलसी बनाने के लिए व्यवस्था बना दी गई है। मैं मानता हूँ कुछ गरीब लोग हैं जिनको आवश्यकता है, लेकिन देश की जो जनता है इतनी सक्षम है कि यदि उसको रोजगार के अवसर दे दिया जाए तो उसको राशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो शासन की जो विचारधारा, मनमति जो है उस दिशा में नहीं है। तो मैं आज इस भागवत कथा के माध्यम से, क्योंकि जब पढ़ते हैं ये सब चीजें, उस समय के जो स्थितियां थी वो जब पढ़ते हैं, तो आज की परिस्थिति को देखते हुए अश्रु आते हैं आंखों में कि ये चीजें कितनी अधिक दयनीय स्थिति हमारे समाज की बना दी गई है। मक्खन मिश्री, मक्खन जो है वो एक दूसरे पर लगाए जाते थे, आज हम सिंथेटिक कलर का प्रयोग करना पड़ रहा है। भारत से यदि गाय चली गई ना तो ये सब समाप्त हो जाएगा, बंजर भूमि हो जाएगी, नदियां नष्ट हो जाएंगी, वृक्ष जो है निकलना बंद हो जाएंगे, वर्षा होना बंद हो जाएगी, ये सब भुगतना पड़ेगा। और तब कोई सड़कें, विकास, ये सारे प्रोजेक्ट कुछ काम नहीं आएंगे। इसलिए कम से कम जन समाज को अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। हम लोगों को मंदिर के नाम पर इतना अधिक भावुक किया जाता है कि नहीं मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, बनना चाहिए, कोई बात नहीं, भगवान की स्थापना ठीक, लेकिन ऐसा सिर्फ मंदिर को ही वही देवता बैठा दिया जाए कि नहीं मूर्ति बैठा दो और फिर वही भगवान है। और ये जो चलते फिरते साक्षात पृथ्वी पर सर्वदेवमयी गाओ, गाय जो है सर्वदेवमयी कहा जाता है, सारे देवता उसमें है, राम भी है, कृष्ण भी है, शिव है, शंकर, सब प्रजापति, इंद्र, वरुण सब है इसके अंदर। उसकी ओर भी अगर ये सोच लेते तो मंदिर बनाना सार्थक होता। मंदिर अभी अपूर्ण है, जब तक इनके, आज हमें यज्ञ करने के लिए शुद्ध देसी गाय का घी उपलब्ध नहीं हो पाता है, बड़ी कठिनाई से। कहीं जहां भी अभी गौशाला चल रही है, जो बेचारे अभी भी कुछ समाज में है, लोग कर रहे अपनी तरीके से प्रयत्न, लेकिन हम सामूहिक रूप से क्यों नहीं कर सकते। दूध की आवश्यकता किसको नहीं है, दूध हमें मिलना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन दूध आएगा कैसे। जो दूध हमें पहुंचा रहे हैं, भविष्य में भी हमारे संतानों को, हमारी पीढ़ी को दूध उपलब्ध होता रहे, उस विषय में भी क्यों सोचे। नहीं, एक दिन समय आएगा ये सिंथेटिक दूध पीना पड़ेगा सबको। का सिंथेटिक कलर लगा रहे हैं ना मक्खन की जगह, पहले तो मक्खन लगाए जाते थे, सिर्फ मुख में मले जाते थे, अब तुम सिंथेटिक कलर में, अब ये सिंथेटिक दूध आएगा और फिर वही अपने बच्चों को पिलाना, ताकि वो जो 100 वर्ष जीने वाले जो है 20-25 में खत्म हो जाए हार्ट अटैक आके। वो इसीलिए होगा क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस मामले में उदासीन है। ये उदासीनता हमारे लिए बहुत बड़ी खतरनाक रूप धारण करेगी, हमें बहुत बड़े संकट में ले जाएगी। इसलिए ये विषय जब भी पढ़ो तो ये वर्णन केवल व्यर्थ का वर्णन समझ के चलो भाई, चलो वहां हो रहा था, आनंद उत्सव मनाया जा रहा था, बाजे बजा रहे, बहुत अच्छी बात है। अभी ढोल ले लेते, गाने लेते, सब लोग नृत्य करते, दूसरी जगह भागवत होती तो यही होता, सब नाचने कूदने लगते, वाह वाह नंद बाबा जी क्या महोत्सव हो रहा था, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, जन्म ले लिए, बहुत आनंद मनाया, बहुत आनंद मनाया। और गोवे कहाँ है, वो आनंद मनाने ले योग्य की स्थिति में है आज समाज। सच में भगवान कृष्ण यदि, वो तो हम लोग आनंद मना रहे हैं उनके जन्म महोत्सव का, सच में भगवान यदि इस पृथ्वी पर आज खड़े हो जाए, जन्म ले सच में, वो देखे भगवान कि क्या ये स्थिति समाज की है, तो क्या सच में भगवान प्रसन्न होंगे। इसीलिए जब ये अधर्म जब फैलता है तो भगवान को काल रूप में अवतरित होना पड़ता है। फिर
कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्त हो। क्योंकि जब हम लोग भी कहीं ना कहीं इस अधर्म के एक प्रकार से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पोषक है। इसलिए ये वर्णन जो है, जब आप सुनो या ये वर्णन पढ़ो कभी भी, तो ये कल्पनाएं, केवल ये कल्पनाएं नहीं है, ये सत्यता थी ये किसी समय की। इसकी पुनर्स्थापना कैसे हो, इस पर एक बार चिंतन अवश्य कर लेना। तो ये व्यवस्था हमारे गांव की हुआ करती थी कि कोई भी व्यक्ति एक बेरोजगार नहीं हुआ करता था। इसके पास धन है, वो धन का उपयोग दूसरों के लिए करता था, दान के लिए करता था, दूसरों को धन देकर जो है वो आनंद मनाते थे। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन आता है। यह सब करने में उनका उद्देश्य यह था कि सभी कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल। और ये करते समय बता रहे हैं कि उनका जो उद्देश्य था कि इन कर्मों से, मेरे इन कर्मों से भगवान विष्णु, भगवान नारायण प्रसन्न, भगवान प्रसन्न हो। विष्णुर आराधनार्थाय स्वपुत्रस्य उदयाय च, ये उसका उद्देश्य हुआ करता था कि ये भगवान के जो कर्म करते समय भगवान विष्णु की आराधना और अपने पुत्र का मंगल हो, ये उद्देश्य हुआ करता था। तो नंद जी के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती विचर रही थी। उस समय वसुदेव जी की जो अन्य पत्नियां थी, रोहिणी जी आदि, तो उस समय नंद जी के पास ही, तो वो वहां पर सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती विचर रही थी। परीक्षित उस दिन से नंद के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अटकेलियां करने लग गई और भगवान कृष्ण के निवास और अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वो लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। तो आज की परिस्थिति में हमें भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा। हमने अभी महाकाल यज्ञ के माध्यम से इसी संकल्प के साथ, इसी भावना के साथ, क्योंकि हम तो अब समझाने जाए, आज लोगों को इतना अधिक भ्रमित कर दिया गया है धर्म के नाम पर, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। इनके निजी स्वार्थों ने उनको इतना अधिक अंधा कर दिया है कि वो समाज के सामने सत्य रख नहीं पाते। शास्त्रों को तो सत्य रखने का साहस नहीं रह गया। तो हमने उस यज्ञ के माध्यम से एक संकल्प कर दिया कि भाई अब हमारे समझाने का समय नहीं है इनको, अब महाकाल और महाकाली ही इनको समझाए। तो हमने अपना काम पूरा कर दिया है। बाकी भगवान का अवतरण तो होता ही रहता है, कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमारा भी क्या दायित्व है, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर भी हमें चिंतन कर लेना चाहिए। परीक्षित कुछ दिनों के उपरांत नंद जी ने गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को ज्ञात हुआ कि हमारे भाई, और देखो उसमें कितना एक दूसरे के प्रति प्रेम और सत्कार हुआ करता था। नंद जी वैश्य वर्ण के और वसुदेव जी क्षत्रिय वंश के, पर दोनों एक दूसरे को भ्राता समझ रहे हैं। भ्रातारम नंद मागतम, भाई कहा जाता था उनको, भ्रातार। भेद नहीं हुआ करता था, इतना द्वेष नहीं हुआ करता था कि तो वैश्य जाति का है, क्षत्रिय जाति का है, ये शूद्र जाति का है। इतना द्वेष इतना आ गया है लोगों को कि अपना मान सम्मान जो है प्राप्त करने के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। आचरण नहीं करना है उस तरीके का। ये भ्रातारम शब्द आया, भ्रातरम नंद मागतम, वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंद मागतम, कि कोई मेरे भ्राता आए हुए हैं, मेरे भाई आए हुए हैं। और अपनी पत्नियां वहां उनके यहाँ इतना उनके घर में रखा गया, कोई सुरक्षित करने के लिए क्षत्रिय नहीं, तो वहां वैश्य होकर भी, गोप होकर भी उनके यहाँ पर सुरक्षित अनुभव किया, अपनी पत्नियों को वहां पर सुरक्षित रखा।
इतना ये स्नेह, इतना ये परस्पर प्रेम हुआ करता था, और गांव के लोगों में इतना सौहार्द हुआ करता था कि कोई व्यक्ति संकट में हो, कोई महिला संकट में हो, तो वो किसी के भी घर में सुरक्षित रह सकती थी। यदि कोई माता पिता कहीं जाना हुआ बच्चों के लिए, तो पड़ोसी को बोलते थे कि भाई तू आ जा और हमारे घर में थोड़ा आज 1-2 दिन रुक जाना। देखा हमने गांव की परंपरा, जीवन को देखा है। भारतीय संस्कृति और परंपरा ये है। तो ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे जो वाक्य हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं जीवन का, जो हमें समझना चाहिए। जब वसुदेव जी को ज्ञात हुआ कि उनके भ्राता नंद जी मथुरा आए हैं और राजा कंस को उसका कर दे चुके हैं, तब वे जहां नंद जी ठहरे थे वहां गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम, देखो यहाँ शब्द बड़ा, प्राणम इवागतम, ऐसा शब्द, प्रीतः प्रियतमम दौर्भ्यम सस्वजे प्रेम विवलम, ये शब्द आए यहाँ पर। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। क्या प्रेम था इन दोनों के बीच में, ये हुआ करता। नहीं हो तो अहिर जाति के हैं, हम तो क्षत्रिय जाति के हैं। ये अहंकार रखने से अब कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। आपका आचरण आपकी महानता को प्रदर्शित करता है। ये जो प्रेम है, ये हमें प्रीतः प्रियतमम दौर्भ्यम सस्वजे प्रेम विवल होकर एक दूसरे से मिले। परीक्षित नंद जी ने वसुदेव का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक बैठे। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लगा हुआ था। वे नंद जी से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नियां भी उनके यहाँ पहुंचा दी सुरक्षित रूप से, पुत्रों को भी वहीं पे पहुंचा दी, कंस के अत्याचार से उनकी सुरक्षा हो। कौन? जो गौपालक है, जो गाय की रक्षा करते हैं, वहां भगवान भी सुरक्षित है। गौ रक्षक भगवान को भी सुरक्षा दे रहे। ये होती गौ माता की महिमा। वसुदेव जी ने कहा कि भ्राता, तुम्हारी अवस्था ढल चली है और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। वसुदेव जी को ये बात ज्ञात तो था, परंतु वो उसको प्रकट नहीं करना चाहते थे कि वो मेरा पुत्र है। और ये बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलन हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना बहुत बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह से बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी प्रेमियों का एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, ग्रास माने घास, तृण जिसको कहते हैं, लता पत्र आदि तो भरे पूरे है ना। वह वन पशु के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से बचा है। प्रश्न कैसे करते थे लोग, कैसे कुशल एक दूसरे के। कहते हैं कि जो तो वहां पर जिस स्वजनों के साथ रहते हो, वहां जल है, वहां घास है, वहां पर अच्छी लता पत्र आदि से भरे पूरे तो है ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से बचा तो है। भ्राता मेरा पुत्र अपनी माता और रोहिणी जी के बारे में बात कर रहे हैं। रोहिणी जी का पुत्र भी था ना, बलराम जी, तुम्हारे साथ ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुमको ही अपना माता पिता मानता होगा। वो अच्छी तरह से तो है। अब वो बलराम जी के बारे में पूछ रहे हैं, कृष्ण भगवान के बारे में नहीं पूछ रहे। इसमें मनुष्य के लिए वे ही धर्म अर्थ काम शास्त्र विहित है, जिससे उसके स्वजनों को सुख मिले। कहते हैं कि वही धर्म, वही अर्थ, वही काम शास्त्र विहित हैं,
जिससे उसके स्वजनों को सुख मिले। पुंसः स्त्रीवर्गो विहितः सुहृदो यनुभावितः। किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म अर्थ काम हितकारी नहीं है। यदि जो तुम धन कमाते हो, यदि वो शास्त्र भी तभी माने जाएंगे जब तुम अपने स्वजनों को सुख दे सकते हो, अन्यथा नहीं। नंद जी ने कहा कि भाई भ्राता वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, अंत में एक सबसे छोटी कन्या बची थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उसके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा कि भ्राता, तुमने राजा कंस को उसका कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके हैं, अब यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति देकर बैलों से जुते हुए चक्र पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, नंद जी जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन असत्य नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हुई। वसुदेव जी ने कहा कि भाई आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, जो संकट आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा तो उनको चिंतन करने लगे कि हाँ कुछ हो सकता है उनको, क्योंकि वसुदेव असत्य नहीं बोलते हैं। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ली कि वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। जब संकट आता है, जब समस्या, ऐसा एक अधिकांश लोग क्या है कि भविष्य के विषय में चिंतन करते हुए आदमी दुखी होता है, शंकित होता है, आशंकित होता है, चिंतित होता है, वर्तमान का सुख भी वो खो देता है। तो इस प्रकार की शंकाओं से, चिंताओं से मुक्त होने का एक सरल मार्ग है शरणम उत्पात आगम शंकित। ये शब्द है यहाँ पर, शरणम हो जाओ किसके, हरिम जगाम शरणम। ये शब्द है यहाँ पर, हरिम जगाम शरण, कि वो हरि की भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान ही शरण है, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया और मुक्त हो गए। तो भगवान की जब शरण में हो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, ये भाव मन में रखो। अपना कर्म करो, लेकिन ये मन को जो है, वे मन जो चंचल होता है, मन जो हमको भविष्य को लेकर जो चिंतित कर देता है कष्ट में, तो भगवान हमारी भविष्य में रक्षा करेंगे। वर्तमान में किए तो, क्योंकि भक्ति करते, उपासना करते, तो भगवान हमारे साथ है, हमारी रक्षा करेंगे, ये भाव मन में रखना चाहिए। यही चिंता से मुक्त होने का सरल उपाय है, हरिम जगाम शरणम। ये सूत्र है चिंताओं से मुक्त होने का, इसको नोट कर लेना, हरिम जगाम शरणम। तो 6वें अध्याय में ये वर्णन आता है, पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, छोटे छोटे बालकों को बाल घातेरी उसको कहा जाता था, और शिशुओं की हत्या करना उसका एक कार्य था। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम, और व्रज में उन शिशुओं को मारने के लिए घुमा करते थे। जहाँ के लोग, क्योंकि उन्होंने आज्ञा दी थी कि चलो जहां जिधर भी कोई बच्चा जन्म लिया तो उसको मार डालो। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भगवत वत्सल भगवान के गुण, नाम, लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण नहीं करते, वो वही ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु या तो धान्यश्च तत्र ही। श्लोक है कि जहाँ पर भगवान, जहाँ के लोग प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर कराने वाले भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण नहीं करते, वही ऐसे राक्षसियों का बल चलता है। यानी वही पर ये सारे या तो धान यानी ऐसे राक्षस का वहां पे बल चलता है।
कुर्वन्ति सात्वताम्। भरतु यातु धान्यस्य तत्र ही, कहते कि वही पर ये राक्षसों का बल चलता है। अर्थात जहां पर यदि भगवान की भक्ति हो तो ये सारे पूतना मारी महामारी वहां पर कुछ नहीं कर सकती। परंतु जहां के लोग जो है भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करते, वहां पर ये प्रेत राक्षस अपना प्रभाव दिखाते हैं। जहाँ भगवान नहीं होंगे वहां भूत होंगे, जहाँ परमात्मा नहीं वही प्रेत होंगे। इसलिए परमात्मा की भक्ति, भगवान की भक्ति की जाए तो वहां पर ये सारी बाधाएं नहीं रहती। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी, अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकती थी। एक दिन नंद जी के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदर युवती बना दिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों के अब यहाँ वर्णन आ रहा है कि चोटियों में बेल के फूल गूथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, उसके कर्णपुल हिलते थे, वो उसकी चमक से मुख और लटकी हुई अलकियों और भी शोभामान थी। वो अपनी स्मित हास्य और कटाक्षपूर्ण चितवन से व्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षणा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही। इतना उसने सुंदर रूप धारण कर लिया। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी, बाल ग्रह। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती अनायासी नंद जी के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल है। परंतु जैसे अग्नि की राख ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान को देखा, भगवान का दर्शन की, पर वो राक्षसी भस्म नहीं हुई क्योंकि भगवान ने अपने प्रचंड तेज को छिपा लिया था। भगवान श्री कृष्ण चराचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि ये बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम, उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष ब्रह्मवश सोए हुए सांप को रस्सी समझ को उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पुत्रा ने अपनी गोद में उठा लिया। भगवान जानते थे कि चलो भाई ठीक है, अब ये ग्रह है, उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। इसलिए इस तरह से कि भाई मैं सोया हूं। वो जानते थे ये मुझे मारनी आई है, तो अब इसको कैसे मारना है, उसके सारे लीला जो है भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। आंखें बंद की उन्होंने, पुतना को लगा कि सो रहे हैं और उसने उनको भगवान को उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, परंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। दिखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी। इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रद होकर उसको कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी देखती रही। उसका मायावी रूप इस प्रकार से था पूतना का कि उसको देखकर सबको भद्र महिला लगती थी, ऐसी दिव्य महिला लगती थी वो। ऐसी उसने माया अपनी रच दी थी कि यशोदा जी और रोहिणी जी वहां पर थी, परंतु वो भी उन्होंने नहीं रोक सकी, वो चुपचाप देखते रही। इधर भयानक राक्षसी ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उसके मुख में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी भी प्रकार न पचने वाला विष लगा हुआ था। और भगवान ने भी क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर
उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। कहते हैं गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडयत प्राणे समरोषम समन्वितो पीबत, कि प्राण से रोष को समन्वित यानी क्रोध को अपना पित्र बना ले, बड़ा क्रोध के साथ में, क्योंकि वो जानते थे कि क्रोध माने भगवान शंकर, भगवान रुद्र ही क्रोध है। उनका आह्वान किया महाराज कि भाई विष जो है पीना है। उस समय भी आप समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भी आपने विष पान किया। भगवान कृष्ण ने क्रोध को अपना रोष समन्वितो, ये शब्द आता है, और प्राणे सम प्राण के साथ उसको दूध पीने लगे और उसके जोर से दबाकर प्रपीडयत गाढ़म कराभ्याम, और अपने हाथों से भगवान प्रपीडयत, उसने पीड़ा करके दबाते हुए दूध पीने लगे। तो यहाँ पर एक कई महापुरुषों ने अपना अपना इस पे चिंतन किया, तो कहते कि भगवान ने दूध पान किया और क्रोध ने जो है प्राण पीने लग गए। तो अब भगवान कृष्ण काल रूप में भी थे, रुद्र रूप में भी थे, अपनी अपनी भावना है, लेकिन भगवान जो है कालों से मिलो को क्षयकृत पुरुष, वो काल स्वयं ही थे, वो स्वयं ही रुद्र ही थे। वो उसे ये नहीं पता है कि बालक है तो काल भी है। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लग गए, क्योंकि वो प्राण भी खींचने लगे थे। वो पुकारने लगे अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर। अब दूध ऐसे पीने लग गए कि बस वो बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लग गए। अब उसको तो ऐसा हो गया कि तो इतना दूध पीने लगे, प्राण भी खींचने लगे भगवान। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था, उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। वो इतना क्रोधित, राक्षसी थी, वो चिल्ला उठी, सारे पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। इतना भयानक क्रोध था, इतना वो एक प्रकार से चिल्लाने लग गई। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पुतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वो अपने को छिपा न सकी और राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। और इतनी पीड़ा उसको हुई कि उस पीड़ा के मारे वो अपने को छिपा नहीं सकी और राक्षस का रूप धारण कर लिया उसने वापस। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए। और जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृतासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वो बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। फिर वहां से वो भागी, पर भगवान ने उसको छोड़ा नहीं उसको, और वहां जाकर गोष्ठ में जाकर गिर गई वो। हे राजेंद्र, पुतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर वृक्ष को कुचल दिया। वो इतना विशाल रूप धारण किया उस राक्षसी ने मरते मरते समय में कि 6 कोस तक के जो वृक्ष थे कुचल दिए। इतनी बड़ी घटना थी, अद्भुत घटना थी। पुतना का शरीर बड़ा भयानक था, उसने तो साधारण धारण कर लिया था, लेकिन फिर वो भागे वहां से, जब दर्द के मारे, कष्ट के मारे वहां से भागने लगे। लेकिन वो भगवान इसको छोड़ा नहीं, तो उनको साथ में लेकर बाहर आई। उसने विषाद रूप धारण कर लिया राक्षसी का, कि चलो अभी तो छोड़ देगा ये, राक्षसी का रूप देखेगा, लेकिन वो भगवान ने उसको छोड़ा नहीं। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था, उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर दांतों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे, और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टान की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे, आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितम नदी के करार की तरह भयंकर, और भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान, और पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। गोप और गोपी वहां डर गए। उन्होंने भयंकर चिल्लाहट सुनकर वो, उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंची और उन्होंने श्री कृष्ण को उठा लिया। देखा कि इसके बाद भी जो भगवान कृष्ण जो है उसकी छाती पर निर्भय होके क्रीडंतम कुतो भयम, कि वहां पे खेल रहे हैं, वहां पर निर्भय होकर। इसके उपरांत यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपाय से भगवान श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की।
गाय की पूंछ आदि घुमाने जैसे उपाय होते हैं कि बालक की रक्षा की जाए। उन्होंने पहले अब कैसे रक्षा करनी चाहिए बालक की? उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई, गाय की जो रज होती, फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। भगवान के जो 12 नाम होते हैं, केशवाय नमः आदि, ऐसा करते हुए 12 अंगों में गोबर का उसमें भस्म लगाया उसमें। इसके उपरांत गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंगन्यास करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीजन्यास किया। तो देखो, ये गोपियां थी, ग्वालिन थी ये सारी, परंतु इनको कितना मंत्रों का ज्ञान था। यशोदा जी को, गोपियों को मंत्रों का ज्ञान था। अंगन्यास, करन्यास, बीजन्यास सब उनको पता था। इससे ये सिद्ध होता है कि महिलाएं उस समय कितनी मंत्रज्ञ हुआ करते थे। ये नोट करके रखना ये विषय। शास्त्रों में कभी कभी कहा जाता है कि महिलाओं को मंत्र करने का अधिक कुछ अधिकार नहीं है, उनको बस केवल घर गृहस्थी चलाने के लिए कहा जाता था। पुराने समय की घटनाओं को लेकर कहते हैं कि बस महिलाओं के साथ ऐसे ही होता था। तो यह महिला, उन गोपियों ने आचमन करके बीज न्यास, करण न्यास, अंगन्यास आदि किया और बालक के अंगों में वे कहने लग गई कि अजन्मा भगवान तेरे पैर की रक्षा करे। ये रक्षा वाला जो सूत्र है, ये रक्षा कवच है। ये 22 छठवां अध्याय है, इसको नोट करके रखे। दशम स्कंद में 6वां अध्याय 22वां श्लोक। अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। पुरुषनी गर्भ भी इसमें नाम आया। पुरुषनी गर्भस्तु ते बुद्धिम आत्मानम भगवान पर क्रीडंत पातु गोविंद शयानम पातु माधव। नहीं आपको संस्कृत आता है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं आप। तो जो गाय की भस्म 12 स्थानों में लगाकर, जैसे यहाँ हो गया, कंठ में हो गया, माथे पे हो गया, दोनों हाथों पे लगा दिया, छाती पे लगा दिया, दोनों स्तनों पे लगा दिया, पीठ पे लगा दिया, पैरों में लगा दिया, इस प्रकार से विभिन्न अंगों में भस्म लगाते हुए ये आपको अपने बालकों के लिए पढ़ना चाहिए। अगर गोबर की भस्म नहीं है तो किसी भी प्रकार की जो यज्ञ भस्म होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। आश्रम की ओर से भी हम लोग यज्ञ भस्म भेजते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहती है वो कि अजन्मा भगवान तेरे पैर की रक्षा करे, तो अपने पुत्र के लिए वो कह तेरे पैर की रक्षा करे, तो इसमें आता है। आप भी इसमें भी बोल सकते हैं। मणिमान घुटनों की रक्षा करे। देखो इसमें जिन जिन देवताओं के नाम आ रहे, मणिमान जो यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहु की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, गदाधारी श्री हरि पीछे रहे, धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में रहे, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में रहे, उपेंद्र ऊपर और हलधर पृथ्वी पर, और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करे, श्वेत दीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करे, पुरुषनी गर्भ तेरे बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे, खेलते समय गोविंद रक्षा करे, सोते समय माधव रक्षा करे, चलते समय वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करे। ये अपने पुत्र के लिए आप ये रक्षा सूत्र बिल्कुल नोट कर लेना। ये बहुत सुंदर चीज है। ये इसको आप 1100 मंत्र 1100 पाठ करके सिद्ध कर लेना पहले। चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करे, भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करे, डाकिनी शाकिनी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका आदि शरीर प्राण और इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद और अपस्मार आदि रोग, जैसे किसी को मिर्गी का रोग हो, पागलपन का रोग हो, सपने में देखे हुए महान उत्पात,
वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। डाकिन्यो यातु धानाश्य कुष्मांडा ये गर्भक ग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्य यक्ष रक्षो विनायकाः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादा ये अपस्मारः देहे प्राणेन्द्रिय द्रुह स्वप्न दृष्टा मोहोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवः। इतना भी अगर आप बोल देंगे 27, 28 और 29, तब भी ये सारे जितने भी भूत प्रेत आपके बच्चों को जो परेशान कर रहे हैं, जो भी माताएं सुनती हो, जिनकी भी नए नए संतान हुई हो, वो इस कवच को सिद्ध कर लिए। कवच है ये, रक्षा कवच। और देखो ये रक्षा कवच गोपियां उस समय सिद्ध करके रखी हुई थी, उनको कंठस्थ था। अंगन्यास बीजन्यास आदि सब गोपियां रखती थी, माताएं ऐसा ज्ञान रखती थी। लेकिन दुर्भाग्य से ये है कि ये भागवत कथा सुनाने वालों ने कभी आप लोगों को इस विषय में कभी गंभीरता से नहीं समझाया होगा कि इस रक्षा कवच का कितनी अधिक महत्व होता है। भागवत में ये सब कुछ लिखा हुआ है। भागवत केवल भगवान की कथा तक ही सीमित नहीं है। इतिहास, पुराण, ज्ञान, विज्ञान, मंत्र, सब कुछ विधान इसमें। रक्षा कैसे होना चाहिए, अपने बालकों की रक्षा कैसे करना चाहिए, ये आप नोट कर लीजिए। और ये पढ़ते हुए आप अपने बच्चों को भस्म लगाइए। आंख में जैसे भी हो, शरीर के अंगों में भस्म लगाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो शैव संप्रदाय के होते तो भस्म लगाते शरीर में, ऐसे मंत्र पढ़ते। लेकिन आपने भस्म लगाने से कोई विशेष फर्क नहीं है। अगर वो सिद्ध हो तो विशेष प्रभाव पड़ता है, यज्ञ भस्म हो तो। परंतु यदि आप रक्षा कवच सिद्ध किए और फिर भस्म लगाएंगे तो उसका प्रभाव इतना दिव्य होगा कि आपके बच्चों को इस प्रकार की किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। कितना सुंदर और भव्य है, दिव्य ये। मैं तो अभी तक कि मुझे ये पता तो था, लेकिन कभी इधर हमारा भी ध्यान नहीं गया कि हम इसको आप लोगों को उपलब्ध कराएं। माना कि अन्य जो कवच आदि बता दिए हैं तो उसमें ये चीजें तो आ ही जाती हैं, फिर भी ये केवल अपने बालकों की रक्षा करने के लिए। और यहाँ से 27, 28 और 29 डाकिन्यो यातु धानाश्य कुष्मांडा ये अर्भक ग्रह, ये भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस ये जितने भी होते हैं ग्रह है, कोटरा आदि ये सब मातृका है। ये कोटरा रेवती ज्येष्ठा आदि मातृका है। तो ये भी बच्चों को कष्ट पहुंचाती है, इसलिए बच्चों को पीड़ा न हो, इसलिए ये कवच महिलाएं सिद्ध कर ले। आपकी संतान न हो तो अभी भी सिद्ध कर ले, ताकि किसी भी बच्चे को झाड़ फूक कराने के लिए किसी भी प्रेत पिशाच के पास, ये जो सिद्ध किए हुए लोग होते हैं उजासुकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे ये सिद्ध हो जाएगा। और आप ये उसको भस्म लगा सकते हैं, या मोर पंख से भी, या फिर गाय की पूंछ से भी उसको इस प्रकार से आप, उसने कहा ना, पूंछ घुमाने आदि उपाय से गाय बालक कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। इतनी ये सिद्ध हुआ करते थे, मंत्र सिद्ध हुआ करते थे ये गोपियां। और ऐसा नहीं कि बस वो गाय चरा रही है, गाय का दूध निकाल रही है और गाय बेचती देख रही है, ऐसा नहीं है। तो चलिए आपको ये मैं आज उपलब्ध कराऊंगा, और आपको मैंने सुनाकर भी बता दिया। तो ये कवच आप सिद्ध करना, इस कवच के द्वारा भगवान की रक्षा की गई है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। और माता यशोदा ने अपने पुत्रों को स्तन से दूध पिलाया और उन्हें पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद जी और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। तो ये ऐसा वर्णन यहाँ पर आता है। तो आज हम लोग इतना ही विषय लेंगे, इसको आप एक एक विषय हम लोग लेते रहेंगे, क्योंकि भगवान की लीलाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको लीलाओं का वर्णन आप देखते हैं, कराते हुए आपको ये सब का ज्ञान कराएंगे।
क्योंकि विषय जो है इतना गहरा गंभीर है, महत्वपूर्ण है कि इसको धीरे धीरे आपको इस विषय में ज्ञान कराते रहेंगे। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण।